हे अम्बे रानी, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उनके घर में सदैव अपना स्थान बनाए रखना और उनकी झोली खुशियों से भर देना। जय माता दी। दोस्तों, 2024 में माता रानी पालकी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधार चुकी हैं। शास्त्रों में वर्णित है और मान्यताओं के अनुसार यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि पालकी पर होगा तो माता रानी का पालकी पर सवार होकर आना बहुत ही कल्याणकारी और शुभ माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है और लोगों को अब उनकी भक्ति का संपूर्ण फल मिलता है, दिल में सुकून रहता है और माता वैष्णो भरपूर आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन तक चलेगी, यानी 9 दिनों तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। माँ शेरावाली की विशेष रूप से पूजा और आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2024 में 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू होकर 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को समाप्त होंगे। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि नवरात्रि में कौन कौन सी सब्जी हमें नहीं खानी चाहिए और कौन कौन सी सब्जी खानी चाहिए और कौन सा फल खाने से हमारा व्रत टूट जाता है। आइए जानते हैं नवरात्रि में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, क्या पिएं, कौन सा फल खाना विशेष और शुभकारी माना गया है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में अपनी राशि अवश्य लिख दें। अगर हमारे पास उस राशि से संबंधित कोई उपाय होगा तो हम आपको उसका समाधान ज़रूर बताएंगे, ताकि आपको राशि के अनुसार फल प्राप्त हो। राशि के अनुसार किया गया कार्य बहुत ही शुभ माना जाता है और माता रानी आपसे प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, कमेंट में जय माता रानी अवश्य लिखें और वैष्णो माँ के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताए गए व्रत चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, उनसे जुड़े नियमों का पालन करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि जो मन के मुताबिक किया जाता है वो संघर्ष नहीं कहलाता है। कहा जाता है कि मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूर्ण विधि और विधान से किया जाना चाहिए, तभी हमें उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अति उत्तम और दीर्घ आयु वरदान प्राप्त होता है। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद माता रानी के चरणों में स्थान मिलता है। वे सदैव माता रानी की सेवा करता है, स्वर्ग लोक में जाता है। इसीलिए हर शास्त्र कहता है कि अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा है तो बिना पूजा पाठ के भी आपको संपूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि जो मनुष्य ईश्वर को सच्चे मन से पुकारता है तो उसका नाता स्वयं भगवान से जुड़ जाता है, जिसे आपने सच्ची श्रद्धा से पुकारा था। इसीलिए कहते हैं कि सच्चे हृदय से ही ईश्वर को पुकारा करें, तब वह आपकी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं जो घंटों भगवान के समीप बैठकर पूजा पाठ करते हैं और रोते रहते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनते। दरअसल जब आप भगवान को सच्चे मन से पुकारते ही नहीं हैं तो ईश्वर आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। दोस्तों, यह तो थी वह बातें जो भगवान और भक्त के बीच की हैं, लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल हिंदू कथा सागर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दे, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन भूल कर भी नवरात्रि के दिनों में पानी पूरी कभी ना खाएं, क्योंकि ऐसा होता है कि नवरात्रि के दिनों में कभी कभी बीच में शुक्रवार पड़ जाता है,
शुक्रवार को माता संतोषी का वार कहा जाता है और इस दिन खट्टी चीज़ें खाना बिल्कुल निषेध होता है, क्योंकि माता संतोषी नवरात्रों के दिनों में जागृत हो जाती हैं, उनकी शक्ति करोड़ों गुना बढ़ जाती है। शुक्रवार पड़ जाए तो इमली कभी ना खाएं, क्योंकि माता संतोषी आपसे रुष्ट हो सकती हैं और आपको इसका दंड मिल सकता है। वैसे तो नींबू नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर माँ संतोषी का वार पड़ जाए, शुक्रवार पड़ जाए, तो उस दिन आपको नींबू नहीं खाना है। इस दिन नींबू का त्याग करना चाहिए। दोस्तों, पानी पूरी क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि उसमें प्याज होता है और खट्टा पानी भी होता है, जो आपके व्रत को भंग कर सकता है और आपको इसका दोष लग सकता है। अगर नवरात्रि में आप शुक्रवार के दिन खट्टा नहीं खाते हैं तो माता संतोषी आपसे प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन धान्य संपदा सभी से आपको मालामाल कर देती हैं। बस इन दिनों में शुक्रवार के दिन आपको इन चीज़ों का त्याग करना होगा। चाहे आपने व्रत रखा है या नहीं रखा, लेकिन फिर भी आपको इन नवरात्रि के दिनों में लहसुन, प्याज और शुक्रवार के दिन खट्टे का त्याग करना ही पड़ेगा। दोस्तों, नवरात्रि में सेव खाना बहुत ही शुभ होता है। कहा जाता है कि सेव खाने से और माता रानी को सेव चढ़ाने से देवी माँ प्रसन्न होती हैं। अगर आपका व्रत है तो केला, सेब, अंगूर, तरबूज, पपीता आदि मीठे फल अवश्य ही खाने चाहिए। फलों के सेवन से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और उसका व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि में सीताफल का सेवन अवश्य करना चाहिए। सीताफल खाने से 20 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है कि नवरात्रियों में सीताफल का घर में प्रवेश करना बहुत ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि में सीताफल खाने से व्रत संपन्न हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ माना जाता है। माना जाता है कि वनवास के दिनों में माता सीता ने यही सीताफल का सेवन किया था। माना जाता है कि इस दौरान जो भी सीताफल का सेवन करता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। आपको सीताफल अवश्य ही खाना चाहिए। इससे सीता माँ प्रसन्न होती हैं और आपको आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, व्रत के दौरान तेल में तली हरी मिर्च को खा सकते हैं, लेकिन कम ही मात्रा में खाएं, क्योंकि व्रत के दौरान ज़्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। क्योंकि व्रत के दौरान ज़्यादा तीखा खाने से व्रतधारी के पेट में जख्म हो सकते हैं। क्योंकि जब हम व्रत का पालन करते हैं तो व्रतधारी के पेट बिल्कुल खाली होता है, इसलिए हल्का खाना ही सर्वोच्च और सर्वोत्तम माना जाता है। इसलिए व्रतधारी को हमेशा रसीले आलू अवश्य ही खाने चाहिए। इससे हमारे शरीर में ऊर्जा की भरपूर ज़रूरत जो होती है पूरी हो जाती है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान हमें भिंडी की सब्ज़ी ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी में बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनसे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। तथा नवरात्रि में बैंगन की सब्ज़ी ज़रूर खानी चाहिए, लेकिन अगर सोमवार पड़ जाए तो बैंगन की सब्ज़ी नहीं खाएं, क्योंकि पाप लगता है। नवरात्रि के दिनों में सब्जियों में हरा धनिया भी अवश्य डालना चाहिए, क्योंकि इससे हमें काफ़ी पोषक तत्व मिलते हैं और इससे जो शुगर लेवल होगा वो कम हो जाएगा। नवरात्रों में सरसों का तेल और रिफाइंड भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। इसकी जगह आप गोले का तेल, मूंगफली का तेल और घी का सेवन कर सकते हैं। व्रतधारी को डब्बाबंद जूस, डब्बाबंद लस्सी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें केमिकल मिले हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका व्रत खराब हो सकता है। और जूस में कभी भी नमक ना डालें, क्योंकि नमक डालने से भी व्रत भंग हो जाता है। इसलिए जब भी आप जूस का सेवन करें तो सादा जूस ही लें। जूस में बर्फ़ भी नहीं डालनी चाहिए। दोस्तों, सिंघाड़ी का आटा और कूटू का आटा खाने से पहले भी चेक कर लें कहीं आटा पुराना तो नहीं है, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, जिससे हमारा व्रत भंग हो सकता है। छोटे मोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते, जो कि हमारे
मुंह में चले जाते हैं और इस तरीके का खाना खाना मांस खाने के समान होता है। दोस्तों, आप नवरात्रि में शाम के समय दही, दूध, आलू के चिप्स, आलू से बनी सब्ज़ी, चिप्स आदि खा सकते हैं। चाय भी पी सकते हैं, लेकिन चाय में नमक ना डालें वरना आपका व्रत भंग हो सकता है। आप साबूदाने की टिकिया, साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने की खीर, मूंगफली आदि भी खा सकते हैं। कई सब्जियां तो ऐसी हैं जो आप नवरात्रि के दौरान शामिल कर सकते हैं, जिनसे आपको बहुत सारी एनर्जी मिलती है और आपका व्रत भी सफल हो जाता है। एक बात ध्यान रखें कि व्रतधारी को कभी भी भोजन पेट भरकर यानी गले तक नहीं करना चाहिए, वरना व्रत करने का कोई भी फल आपको नहीं मिलता है। थोड़ा थोड़ा आप खा सकते हैं। दोस्तों, यह 9 दिन माता रानी को समर्पित होते हैं। अलग अलग 9 देवियों के 9 रूपों की पूजा की जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो माता रानी को अर्पित नहीं करते हैं? अगर आप अर्पित करते हैं तो आपको व्रत रहने का कोई भी फल नहीं प्राप्त होता है। अतः आपको जानना बहुत ही आवश्यक है कि ऐसी वो कौन सी वस्तुएं हैं जिनको माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं वो ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें माँ को अर्पित नहीं करनी चाहिए। शादीशुदा औरतों को सफ़ेद कपड़े पहनकर माता रानी की पूजा कभी भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही काले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, इससे पूजा और व्रत दोनों ही खंडित हो जाते हैं। आप जब भी माता की चौकी लगाएं तो उस पर कागज़ नहीं बिछाना चाहिए, हमेशा लाल कपड़ा ही बिछाकर माता की चौकी लगाएं। व्रतधारी को हमेशा ही माता की चौकी के सामने ही अपना आसन लगाना चाहिए और वहीं पर सोना चाहिए, क्योंकि इन 9 दिन माता को अकेला नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि माता रानी 9 दिनों के लिए धरती पर आती हैं और इस समय हमें उनके पास ही रहना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में एक विशेष महत्व होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कई मंदिरों में माता रानी को नारियल की बलि दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल भी हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। लेकिन हम माता रानी के पूजन में नारियल से संबंधित कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल 2 प्रकार के होते हैं, एक हरा और एक सूखा, जिसमें पानी होता है। माता रानी के पूजन में सदैव ही पानी वाला और जटा वाला नारियल ही यूज़ करें। नारियल पूर्ण होना चाहिए, चटका हुआ और टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्णता और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल कहा जाता है। कलश स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। हमेशा याद रखें कि घट के ऊपर नारियल को हमेशा लिटा कर रखें, उसे खड़ा स्थिति में कभी ना रखें। नारियल को हमेशा लाल चुन्नी में लपेट कर ही कलश पर रखें, तभी व्रत का पूर्ण फल हमें मिलता है। ध्यान रखें कि स्त्रियां माता रानी के सामने नारियल रख तो सकती हैं, लेकिन उसको फोड़ नहीं सकती हैं, क्योंकि नारियल एक बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए महिलाओं को कभी भी नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, लौंग। हम लोग लौंग को चढ़ाते समय हमेशा गलती करते हैं। लौंग हमेशा फूल वाली ही माता रानी को चढ़ाई जाती है, क्योंकि उसी को पूर्ण माना जाता है। या तो लौंग के ऊपर फूल होना चाहिए और पीछे उसके डंडी होनी चाहिए, उसी को पूर्ण लौंग मानी जाती है। दोस्तों, नंबर 4, तुलसी। देवी माता रानी के व्रत में कभी भी तुलसी अर्पित नहीं करते हैं,
क्योंकि तुलसी अर्पित करना वर्जित होता है और ना ही आंवला और दूर्वा ही माता को अर्पित की जाती है। दूर्वा गणेश जी को काफ़ी प्रिय है, इसलिए नवरात्रि में गणेश जी को आप दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। विष्णु भगवान को आप तुलसी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को तुलसी भूलकर भी अर्पित ना करें। माता रानी को सफ़ेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को हमेशा लाल फूल ही अर्पित करें। खासकर माता को गुड़हल के फूल और कमल के फूल अति प्रिय हैं। हमेशा याद रखें कि माता रानी के पूजन में कोई भी चटकी हुई या खंडित चीज़ का प्रयोग ना करें, जैसे चटका हुआ, टूटा हुआ दीपक या फिर चटका हुआ कोई भी बर्तन का इस्तेमाल ना करें। बर्तन हमेशा चांदी, सोने, पीतल, तांबे आदि के इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक और कांच का बर्तन बिल्कुल भी यूज़ ना करें। और माता रानी को हमेशा शुद्ध फूल यानी बिना सूंघे हुए और बिना मुरझाए हुए फूल ही अर्पित करें, क्योंकि सूखे हुए और मुरझाए हुए फूल अर्पित करना वर्जित माना जाता है। आपको ताज़ी फूलों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय माता रानी अवश्य लिखें। हे माता रानी, जो भी भक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे और कमेंट में जय माता की लिखे, उस भक्त की हर मनोकामनाएं आप पूरी करें। जय माता दी।